और रोनित, आज मैं तुम्हें सेट थ्योरी का, ये तुम्हारे मैथ बुक का पहला चैप्टर जो सेट थ्योरी है, पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें सेट्स के बारे में डेफिनेशन दिया है। तो सेट मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाने के लिए यूज होता है। तो सेट्स, पहले सेट और उसका एलिमेंट और सबसेट क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा तुम्हें। इसमें लिख रहा है, सेट में बी viewed as any well defined collection of objects called the elements or members of the set. One usually uses capital letters A, B, X, Y to denote sets and lowerwise A, B, X, Y to denote elements of sets. Synonym for sets are class, collection, family. Member in a set is denoted as follows. A epsilon S denotes that A belongs to a set S. AB belong to S denotes that A and B belong to a set capital S. Here epsilon is the symbol meaning is an element of. We use epsilon cross to mean is not an element of. तो ये कहता है कि जैसे सेट मतलब मान लो कि कोई कम्युनिटी है, हिंदू है, और हिंदू में बहुत सारी जातियां हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, सुनार, बढ़ई, तेली, कुर्मी। तो सेट क्या हुआ, हिंदू सेट हुआ, और इसमें जो जातियां हैं, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये इसके एलिमेंट हुए। तो सेट को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और उसके मेंबर जो हैं उसको स्मॉल ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो और ए ऑप्सिलॉन एस, ऑप्सिलॉन क्या करता है, कनेक्शन है, जोड़ता है। ए ऑप्सिलॉन एस करने का मतलब कि जैसे ए है, सब जाति ठाकुर है, वो हिंदू जाति को बिलोंग करता है। ए बी एप्सिलॉन एस का मतलब कि जो ठाकुर हैं, ब्राह्मण है, ए ठाकुर हुआ, बी ब्राह्मण हुआ। एप्सिलॉन एस करने का मतलब ये दोनों हिंदू जाति को बिलोंग करते हैं। तो सेट एक मेन ग्रुप का नाम हुआ, उस ग्रुप में जो मेंबर हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट पढ़ाया मैंने। स्पेसिफाइंग सेट्स, there are essentially two ways to specify a particular set. One way, if possible, is to list the members separated by commas and contained in braces. Braces का ये symbol दिया हुआ है. The second way is to state those properties which characterize the elements in the set. Examples illustrates these two ways are A is equal to bracket 1 3 5 7 9 and B is equal to epsilon B is equal to bracket x. X is an even integer, x greater than 0. तो ये कह रहा है कि दो तरीके से सेट को स्पेसिफाई करते हैं कि एक है तो एक सेट में सारे मेंबर एलिमेंट को लिख दिए, जैसे 1 3 5 7 9 पूरा लिख दिए। और दूसरा है कि सिंबल में लिखे b इज इक्वल टू एक्स, 1 3 5 7 9 क्या है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, और भी लिख सकता है, ऑड नंबर है, लेकिन इसने कहा कि 1 3 5 7 9 नहीं लिखा, लिख दिया b इज इक्वल टू एक्स, एक्स इन एंड इवन एक्स इन इज एन इवन इंटीजर x ग्रेटर देन 0। मतलब मान लो 2 4 6 9 ऐसे होता, 2 4 6 8 तो इवन इंटीजर है और 0 से ज़्यादा है। दो तरीके हैं सेट को लिखने के लिए, एक तो डायरेक्ट सारे मेंबर का ही नाम लिख दिया और दूसरा है तरीका कि मेंबर की क्वालिटी को लिखें। अब क्या बोलता है, उसी को समझाया। ए कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 3 5 एंड द सेकंड सेट व्हिच नीड्स बी इज द सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो बी एक ऐसा सेट है, जैसे 2 4 6 8 नहीं लिखा, लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन 0
और 2468 क्या है, इट इज इवन इंटीजर है, उसका क्वालिटी लिख दिया, ठीक है, पॉजिटिव। नोट दैट लेटर यूजुअली x is used to denote a typical member of the set and vertical line is read as such that the elements as and को वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? थोड़ा डेफिनेशन जानना जरूरी होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। अब हम लोग एग्जांपल 1.1 देखते हैं, उसका पार्ट ए। तो इसमें बोला द सेट ए अबव कैन आल्सो बी रिटन एज ए इक्वल टू एक्स। एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर वेयर एक्स इज लेस देन 10। तो ऊपर क्या था, 3579। तो एक तो तरीका है कि भाई लिख दिया 3579। दूसरा है कि उसके क्वालिटी को लिखें। क्वालिटी क्या है कि ये सब पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। 3579 इज लेस देन 10, उसके क्वालिटी को लिख दिए। तो ये सब सेट को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं, तो यही बता रहा है। अच्छा, बी एग्जाम्पल में कह रहा है we cannot list all the elements of the above set B, although frequently we spy the set by B equal to 2, 4, 6, so and so, where we assume that everyone knows what we mean. Observe that 8 epsilon B, but 3 cross epsilon B। मतलब कह रहा है कि B का मतलब है 2, 4, 6, 8 और 8 एप्सिलॉन बी मतलब 8 तो है बी में, लेकिन 3 डज नॉट, 3 क्रॉस एप्सिलॉन बी ऑड इंटीजर बी में नहीं है। तो ये हम लोग सिंबल क्वालिटी ऑफ सेट क्यों लिखते हैं? मान लो कि एक सेट में हजारों मेंबर हैं, 2, 4, 6, 8 तो इन्फिनाइट है ना, तो 3, 4 को तो लिख लोगे, लेकिन एक सेट में तो 2 इवन इंटीजर का तो कोई ठिकाना नहीं, इन्फिनाइट है। 2, 4, 6, 8, 10 है, 12, 16। तो उस केस में सारे को लिखने तो उसमें क्वालिटी लिखना पड़ता है। तो दो तरीका क्यों अपनाया गया? जो छोटा है ना, 4-5 मेंबर का एलिमेंट का सेट है, तो उसमें तो लिख देंगे, तो उसमें वहाँ तरीका अपनाएंगे डायरेक्ट लिखने का। और जो जहाँ सेट में बहुत सारे इनफाइनाइट मेंबर हैं, उसमें उसका क्वालिटी लिखना पड़ता है। तो यही इस एग्जाम्पल में समझा रहा है। अब एग्जाम्पल 1.1 का सी में क्या बोलता है, लेट ई इक्वल टू एक्स, और इक्वेशन देता है एक्स स्क्वायर वेयर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो और f इक्वल टू ब्रैकेट 2 1 एंड g इक्वल टू 1 2 2 1, देन e इक्वल टू f इक्वल टू g। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का x का 3 वैल्यू आता है। एक तो पहला है f इक्वल टू 2 1, g इक्वल टू 1 2 2 1। तो ये 1 2 से ही सारा बना हुआ है। इसके इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, 1 2। तो इसने दो और सेट बना दिया। एक में f में तो 2 1 है, दूसरे में g इक्वल टू 1 2 2 1 है, लेकिन है तो तीनों सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन के, तो तीनों बराबर हुए, तो इसलिए लिख रहा है e इक्वल टू f इक्वल टू g। फिर क्या कहता है, वी एम्फसाइज दैट अ सेट डज नॉट डिपेंड ऑन द वे इन विच एलिमेंट आर डिस्प्लेड, ए सेट रिमेन्स द सेम इफ द एलिमेंट आर रिपीटेड और रीअरेंज। इसमें क्या है कि 1 और 2 का ही रिपीट किया, रीअरेंज किया है। तो इस केस में अगर एलिमेंट सेम हो, उसको रीअरेंज रिपीट किया जाता है, तो वो सेट सारे बराबर होंगे। Even if we can find list the element or a set, it may not be practical to do so. That is, we describe a set by listing its element only if the set contains a few element। वही मैंने पहले बताया था ना कि थोड़े एलिमेंट हो तो भाई उसके लिस्टिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 जैसे है लिख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ठीक है, कोई परेशानी हो तो पूछना। तो आज एक पेज पूरा पढ़ा दिया मैंने, फिर आगे कल